तो राम के रूप में ही आते हैं। तो राम तो रम रहा है रोम रोम में, लेकिन उस रोम रोम में रम रहे राम की पहचान कराने के लिए, उसका पता बताने के लिए साकार रूप धारण करके गुरु को आना पड़ता है। भगवान ही है जो गुरु के रूप में आता है और फिर गुरु के रूप में आके वापस भगवान का पता बताता है, वापस हमको हमारी पहचान कराता है। जैसे अपना पता वो खुद बता रहा है और हमारी पहचान भी हमसे करा रहा है। हमें अपनी पहचान पता नहीं थी, हम अपने को ही नहीं जानते थे, तो गुरु आके हमको ज्ञान देते हैं, हमको बताते हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमको शुरू से बचपने से हिंदू धर्म में जन्म लिया और हिंदू धर्म में राम के बारे में बचपन से बताया गया, साथ साथ ज्ञान मिला जिसमें और उसकी विस्तृत व्याख्या, उसका जो बढ़ा हुआ विशाल रूप है, वो रूप फिर गुरु ने हमको बताया। वरना राम को दशरथ का बेटा मानते थे बचपन में, तो वही छोटे बच्चों को कहानी बताई जाती है। राजा था, उसका नाम दशरथ था, उसकी रानी 3 थी, फिर उनके ये संतान थी, सबसे बड़े राम थे, चारों भाई के बारे में एक कहानी के तौर पे बताया जाता है। क्योंकि बच्चे तो वही समझते हैं, वो अपने घर में अपने माता पिता को देखते हैं, अपने भाई बहनों को देखते हैं, तो इसी तरह से उनको साधारण तरीके से छोटे बच्चों को समझाया जाता है। मंदिरों में जाके भी बच्चों को आकृति दिखा के हाथ जोड़ो, सर झुकाओ, उनके बारे में बताया जाता है। आगे जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है, जब हमको सतगुरु मिल जाते हैं, तब गुरु हमको वास्तव में वो केवल एक आकार में नहीं है, लेकिन वो निराकार है, और वो केवल एक हद में नहीं है, वो बेहद में है। उसका पता हमको भगवान गुरु के रूप में आके बता देते हैं। अपने को ये देखो, हमने कण कण में, ज़र्रे ज़र्रे में, पत्ते पत्ते में अभी भगवान देखना शुरू कर दिया कि नहीं शुरू कर दिया? नहीं शुरू किया तो आज से शुरू करो। आज भगवान रामचंद्र का जन्मदिन, रामनवमी पर्व कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है, बल्कि पूरा देश मना रहा है। क्योंकि अयोध्या में जो उनका जन्म स्थान था, वहाँ पर कितने 500 साल की लड़ाई करते करते अपना हक ईमानदारी से, कानूनी तौर से लेने में इतना समय लग गया। बिना ईमानदारी के लड़ाई झगड़ा करके गैर कानूनी तरीके से लोग कहीं पर भी कब्ज़ा कर ले लेते, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में रह के किया गया। क्योंकि भगवान राम ने तो मर्यादा ही सिखाई थी, तो मर्यादा में रह के ही तो कार्य किया जाएगा, मर्यादा से हटके थोड़ी ना कार्य किया जाएगा। जिस राम के लिए हम मंदिर मांगते हैं, तो उस राम ने जो हमको सिखाया, तो उसी शिक्षाओं को अपनाते हुए ही कार्य हुआ, और आखिरकार सत्य की जीत होती है। तो आज चूँकि वो मंदिर बन के तैयार हुआ, उसके बाद ये पहली रामनवमी आ रही है, तो आप लोग ने सबने देखा होगा कितना चारों तरफ उसका भव्य आयोजन हो रहा है। टीवी में भी लाइव टेलीकास्ट आएगा, कहीं कुछ होगा, और हर एक के अंदर एक राम के लिए आस्था बढ़ी है। केवल मूर्ति तक सीमित नहीं रहते ब्रह्मज्ञानी, और वो राम को एक धर्म से भी नहीं जोड़ते हैं, वो राम को रमने वाला मानते हैं, जो रोम रोम में रम रहा है। तो वो तो प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों के रोम में रम रहा है, केवल हिंदू धर्म के व्यक्तियों के रूप में ही, उन्हीं के रोम रोम में थोड़ी राम रम रहे हैं। राम मतलब कि वो शक्ति, वो निराकारिक शक्ति जो सब में रमती है। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, जो हर एक के घट में वही विद्यमान है। तो वो तो चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, इस्लाम धर्म को मानने वाले हों, चाहे ईसाई धर्म को मानने वाले हों, सिख धर्म को, बौद्ध धर्म को, किसी भी धर्म को मानने वाला कोई, तो भगवान राम तो उन सब के रूप में और उनके घट में विराजमान है। क्योंकि सभी को तो शक्ति मिलती है, और केवल मनुष्यों के अंदर ही नहीं, पशु पक्षियों के रूप में भी वही है, उन्हीं के अंदर भी सत्ता उन्हीं की है। जड़ पदार्थों में भी वही है, जड़ चेतन में सब में वही राम रम रहे हैं। तो जो सब में रम रहा है, और एक राम का सगल पसारा, सारा संसार उसी का है। और सारे संसार में सभी धर्म के, सभी जाति के लोग तो आ जाते हैं। हम लोग खुद अपने को धर्म और जाति में बांट के
अपने को एक सीमित दायरे में कर लेते हैं, विशालता में नहीं आते। लेकिन विशालता में गुरु हमको लेके आता है कि तुम सीमित दायरे में नहीं रहो, तुम उससे आगे बढ़ जाओ। और एक राम का सगल पसारा तो एक राम सगलते न्यारा। फिर वो सबसे इतना न्यारा है यह ब्रह्म कि वो किसी में लिपायमान नहीं होता है। मतलब किसी के कर्मों में, किसी के अच्छे बुरे कर्मों में कहीं पे वो लिप्त नहीं होता। मनुष्य तो जिनके बीच में रहता है उनमें लिप्त हो जाता है। जो रचना आप स्वयं करते हो, आप अपनी बनाई हुई दुनिया में भी तो लिप्त हो गए ना। चाहे घर परिवार की अपनी आपने बनाई, सत्संग का अपना दायरा बनाया, आपने कोई बिल्डिंग, मकान, कोई पेंटिंग कुछ बनाई, उसमें आप लिप्त हो गए। उसमें ज़्यादा आसक्ति होती है, खुशी होती है। आप उस पेंटिंग पे अपना नाम लिख देते हो। बचपन में बनाई होगी, बड़े होने पर भी देखोगे, बूढ़े होने पर भी देखोगे तो भी आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, खुशी होएगी। अपने हाथ की सिलाई की हुई, कढ़ाई की हुई, बुनाई की हुई चीज़ें आपके बचपन की भी अभी तक अगर होंगी तो उसको देख के आपको विशेष खुशी होएगी, ये ना मैंने अपने हाथों से बनाया था। तो मन कहीं उसमें लिप्त हो गया ना। भगवान ने सब कुछ बनाया, लेकिन एक राम का रूप वो भी है जो सगलते न्यारा है, सबसे अलग है, किसी में भी लिपायमान नहीं। शरीर रूप से भगवान राम में आके उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला गया। उन्होंने मर्यादा सिखाई, अपने माता पिता और गुरु का आदर मान सम्मान करना, अपने प्रत्येक की भावनाओं का सम्मान करना, परिवार में हो या चाहे राज्य में हो, प्रजा का भी और राजा रूप में प्रजा का भी, और पुत्र के रूप में अपने माता पिता का भी। चाहे उनकी सौतेली माता थी कैकेयी, उससे उन्होंने जन्म नहीं लिया था, उनके पिता की पत्नी थी, सौतेली माता थी, मगर उसका भी तो मान रखा। मर्यादा तो ये है कि आप हर एक का मान करो और हर एक को सम्मान दो। तो ये उन्होंने सिखाया। जब हम लोग नए नए सत्संग में गए थे तो हम लोग मन में इतना बहुत ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है, बचपने में पढ़ाई करते रहते हैं, उसके बाद सत्संग में पहुंच जाते हैं, या इतना बुद्धि नहीं खुली होती है। तो ये लगता था कि जो रामचंद्र भगवान थे उन्होंने मर्यादा की है, लेकिन कृष्ण भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ काम है। कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया वो अधिक श्रेष्ठ है। और मर्यादा भी क्या सिखानी, और मर्यादा में तो पड़े रहना है, मर्यादा में तो घिरे रहना है, लेकिन जो ज्ञान है वो हमको ऊंचा उठाता है। भगवान राम ने मर्यादा सिखाई है, लेकिन भगवान कृष्ण ने मर्यादा से ऊंचा उठना सिखाया, हमको मुक्त होना सिखाया, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। मगर जब विवेक और अच्छे से खुल जाता है, अपनी स्थिति थोड़ी परिपक्व होती है, तब समझ में आता है समय अनुसार हर चीज़ कितनी आवश्यक है। मर्यादा से गिरे हुए लोगों को मर्यादा सिखानी भी तो ज़रूरी है ना। आजकल के कलयुग के समय में जब चारों तरफ आप देखते हो यंग जनरेशन मर्यादा से गिरी हुई है, तो उस समय क्या नहीं लगता है कि इनको मर्यादा सिखाई जानी चाहिए, इनको अच्छे संस्कार देने चाहिए। तो युग युग में जब जिस चीज़ की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। मर्यादा की कमी अगर है तो भगवान मर्यादा भी सिखाएंगे। और कभी कोई पार्ट किसी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसी फील्ड में कोई ज़्यादा कार्य करता है, कभी कुछ और में कुछ और करता है। तो राम के रूप में मर्यादा भी हमको सीखनी सभी को बहुत ज़रूरी थी, और कृष्ण के रूप में फिर ज्ञान भी सीखना बहुत ज़रूरी था। दोनों ही चीज़ें तो हम लोग के लिए आवश्यक थी। सत्संग में आते हैं तो गुरु हमको मर्यादा भी सिखाते हैं और ज्ञान भी देते हैं। आपको आज्ञा में चलाना, ये एक मर्यादा का ही तो एक अंग है। अगर आपके पास मर्यादा होगी तो आप किसी की आज्ञा में चलोगे, और मर्यादा ही नहीं है तो आप किसी की भी आज्ञा में नहीं चलोगे। लोग अपने घरों में ही अपने बड़ों की आज्ञा में नहीं चलते, क्योंकि उनके अंदर में अच्छे स्वभाव संस्कार है ही नहीं, मर्यादित जीवन वो जीते ही नहीं है, इसीलिए नहीं कहना सुनते हैं, वो अपने मन की चलाते हैं। जब आप ज्ञान में आते हो, राम के रूप में गुरु होता है, जो था ना, एक राम के दो रूप मिले, एक राम गुरु, एक राम मैया। जो रमैया रम रहा है सब में,
निराकार। लेकिन गुरु भी तो राम के रूप में आके हमको सच्ची मर्यादा करनी सिखाता है कि कैसे आप अपने आप को जीवन कैसा जियो, और आपका आदर्श सारा संसार देखता है। सही में सबको ज्ञान सुनाने की, समझाने की ज़रूरत है, मुक्त होने की ज़रूरत है हर एक को। लेकिन जीवन जो जी रहे हो वो पशुओं की तरह थोड़ी जीना है। हमें अपना एक आदर्श भी तो प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए आपको आज्ञा में चलना है। तो भगवान राम ने माता पिता की और गुरु की आज्ञा में चल के दिखाया, और हर एक की भावनाओं का किया सम्मान। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में कोई छोटा मिले, बड़ा मिले, आपको गरीब मिले, अमीर मिले, जो मिले, आप उसकी भावनाओं का सम्मान करो, उसको समझो। और अगर आपको लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उसको प्यार से अपना बना के समझा सकते हो, समझाओ। लेकिन मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है, ये भाव हटा दो। या मेरी ही चलनी चाहिए, दूसरे की नहीं चलनी चाहिए, ये चाहत भी हटा दो। अपने मन को मोड़ सके तभी आपको सुख मिलेगा। अगर आप अपने मन को मोड़ नहीं सकते हो तो आपको सुख भी मिलने वाला नहीं है। राम का जीवन पूरा का पूरा संघर्ष वाला भी रहा है, उतार चढ़ाव वाला भी रहा है। उसके बावजूद भी भगवान, आप बोलोगे कि हम भगवान हैं तो हमको दुख क्यों मिलते, या भगवान के ऊपर दुख पड़ते तो पता चलता हमारे पर पड़ रहे कि हम भगवान हैं तो हमारे पर दुख क्यों है, या भगवान को मिले होते तो वो जानता। तो भगवान अपनी लीला ऐसी दिखाते हैं कि देखो, जिनको तुम भगवान मानते हो उनके जीवन में उतार चढ़ाव है, और तुम्हारे जीवन में भी है, तो तुम क्या भगवान से कम थोड़ी हो, तुम भी भगवान हो। भले तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव है, राम के जीवन में भी तो थे, कृष्ण के जीवन में, नानक के, क्राइस्ट के, किसके जीवन में नहीं आए। जो भी भगवान के भक्त हुए या स्वयं अवतरित होकर भगवान आए, तो क्या केवल सुख देखा उन्होंने तो हर प्रकार का अपना जीवन देखा, और उसमें कैसे हमको व्यवहार करना है वो सिखाया। भगवान के ऊपर सब कुछ आता है, तुम्हारे ऊपर भी सब कुछ आता है। फिर अगर उनके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होते तो आपका मन बोलता है देखो इन पे पड़ती तो जानते, तो नहीं दिखा दे, देखो हम भी उसको महसूस करते। आपके अंदर में संवेदनाएं होंगी, करुणा होगी, तब तो आप दूसरे के दिल को समझ सकते हो ना, किसी की भावनाओं को समझ सकते हो। और भावनाओं को समझोगे तभी तो कदर भी कर पाओगे, वरना कदर भी नहीं करोगे। जो निजी स्वार्थ है हमारा, वो हमारे को करुणा से दूर ले जाता है, कठोरता की तरफ ले जाता है। स्वार्थ के कारण से आप अहंकारी बन जाते हो, स्वार्थ के कारण से आप अपराधी बन जाते हो। स्वार्थ आपको ऊंचाई से नीचाई पे गिरा देता है। जीवन जियो तो निस्वार्थ जीवन जियो, जिसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं। किए जा तू जग में भलाई का ही काम, और तेरे दुख दूर करेंगे राम। तुम भलाई का ही काम करो दुनिया में, तो तुम्हारे दुख तो भगवान दूर करेंगे। तुम्हारे दुख हैं भी तुम्हारे ख्यालों के कारण से, लेकिन अगर ख्यालों के कारण से आप नहीं भी समझते हो, तो अपने जितने भी कष्ट हैं वो भगवान को सौंप दो, समस्याएं भगवान को सौंप दो, भगवान उसका निवारण अपने आप समय पे कर देंगे। कुछ तो आपकी तुरंत हो जाती है समस्याओं के समाधान, कुछ में समय लगता है। तो जब समय है तब ही होगा, ऋतु आए फल हो, जब समय आएगा तभी होगा, वरना नहीं होता। तो समय का फिर इंतज़ार भी व्यक्ति करता है, इतना सोचता है कि आज ही ये सब हो जाए, लेकिन जब होना होता है वो तभी होता है। धीरज में भी तो रहना ज्ञानी को ही आता है। अपने जीवन में ऑलराउंडर बनना सीखो, पूर्णता को प्राप्त होना सीखो। 10 अवतार बताए जाते हैं, सारे अवतार तुम्हारे ही अंदर हैं, तो उनको सबको अच्छी तरह से जियो ना, सब तुम्हारे ही अपने अंदर में है। और ये रोटेशन में चल रहा है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। एक गोल घेरे में अगर मान लो सब खड़े हैं और वो गोल घेरा घूम रहा है, तो उसमें कौन पहला है, कौन आखिरी है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, आप नहीं कह सकते ना, सभी बराबर है।
आपने किसी को पहले जाना, किसी को बाद में जाना, आपकी स्थिति पहले कैसी थी, अब कैसी हुई, अब कैसी हुई, वो घूमती रहती है। कभी आप कोई कार्य में रत भी दिखते हो और कभी आप किसी कार्य से छूटे हुए भी दिखते हो। लेकिन आप कर्म में लगे हो तो भी आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप कर्म से छूटे हुए हो तो भी आप ब्रह्म स्वरूप हो। कर्म करत होए नहीं कर्मी, कर्मों में लगे रहने पर भी आप अकर्ता हो, नहीं कर्मी हो। कभी कैसे कभी कैसे, जैसी परमात्मा को आपसे कोई सेवा लेनी होती है वैसे ही आपके सामने कार्य रख देता है। ज्ञानी भगवान का शुक्र मनाता है कि उसने मेरे सामने कोई कार्य रखा है, मुझे सेवा का अवसर दिया। हमने किसी का काम किया, वो मुझे थैंक्स बोले, ये चाह नहीं होनी चाहिए। मेरे से किसी ने कोई काम लिया, मुझे इस योग्य समझा, इस बात के लिए उसका थैंक्स मानना चाहिए कि शुक्र है तुमने हमको लायक तो समझा इस कार्य के, जो हमको ये ड्यूटी सौंपी, ये सेवा हमको सौंपी। भगवान ने हमको इस कार्य के लिए तैयार किया तब हम ये कार्य कर सके। हमेशा आपकी प्रशंसा हो कभी भी तो रीडायरेक्ट कर दो निराकार परमात्मा को और साकार गुरु को या सारी सृष्टि संसार अपने पास रखो नहीं। प्रशंसा मीठा जहर है, अपने पास रख लोगे वो आपको स्लो पॉइजन धीरे 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 कब आपकी नसों में समा जाएगा आपको पता नहीं चलने वाला। पिछले कई सालों में लोगों ने प्लास्टिक का बेतहाशा उपयोग किया और अभी भी हम देखते हैं जो कम पढ़ी लिखी जनता है, इतनी जागरूक नहीं है, तो चाय वाले से चाय ले लेंगे, गरम गरम चाय, वो पॉलीथिन में, प्लास्टिक की पन्नी पॉलीथिन में गरम चाय डलवा के छोटे छोटे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कप लेके इकट्ठा उससे पैक करा के ले आके बैठ जाते हैं मज़दूर मिस्त्री और भी लोग, केवल मज़दूर मिस्त्री नहीं, पढ़े लिखे लोग भी, और उसको उसमें पलट पलट के पी के ख़त्म कर देते हैं। अब गरम गरम चाय उसमें गई है प्लास्टिक में और उसका टेस्ट तो आपको नहीं मिला, चाय का ही टेस्ट मिला, लेकिन कुछ हद तक वो प्लास्टिक उसमें घुल तो गई और एक बार में असर नहीं होता, सालों साल ऐसे ही करते रहते हो। पानी पीने के लिए भी प्लास्टिक की बोतल होती है, उसको यूज़ किया, उसको यूज़ करते रहे, उसको कभी धूप में रखी है, वो कभी छाँव में है, अगर वो धूप में है तो वो भी तो गर्म हो गई है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे आप जाके ख़रीदते हो तो कुछ तो उसके अंदर ठंडी करने के लिए रखी होती हैं बॉटल्स और बाकी डिस्प्ले में बाहर ही लगी रहती है, तो वहाँ पे धूप उन पे पड़ती रहती है। आप बोलोगे हमने धूप वाली थोड़ी ली, हमने तो ठंडी ली। आपने ठंडी ली, आप चले गए, उस जगह पे उसने क्या किया, वही धूप वाली निकाल के रख दी ना ठंडी होने के लिए, तो उसमें प्लास्टिक घुलती रहती है। अब उसका परिणाम आज जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है ना, कई सालों के बाद, कि आपके ब्लड में, आपकी नसों में प्लास्टिक जम गई है। साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके निकाला है कि कितने हद तक, कई कंट्री में ये सर्वे हुए हैं कि मनुष्य के शरीर में, नसों में वो प्लास्टिक जम गई है, जिसका असर ये है कि हार्ट अटैक, अस्थमा और क्या क्या बीमारियाँ हो गई। अब सोचते हैं इतनी जल्दी किसी को हार्ट अटैक हो गया, इतनी जल्दी इसको बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, कहीं कैंसर, कहीं तरह तरह की बीमारियां आती। तो खान पान में कहीं तो गड़बड़ी की थी, पता नहीं चल पाता, तो वो स्लो पॉइजन की तरीके से धीरे धीरे आपके अंदर प्लास्टिक पहुंचती चली गई। तो ये नेगेटिव थॉट्स भी तो स्लो पॉइजन की तरह हमारे अंदर पहुंचते जाते, धीरे धीरे हमारे अंदर वो घर करते चले जाते हैं, फिर एक दिन उसका बड़ा नुकसान होता है। तो हमें हर बात से बचना भी तो है, हमको सावधानी भी तो रखनी है। खाने पीने में आप सावधानी रखते हो कि ठीक है मैं जो हूँ ये चीज़ नहीं खाऊंगा, लेकिन कौन से विचार मैं अपने अंदर में नहीं रखूँगा जो कि मेरे को ही नुकसान पहुँचाएंगे। गलत विचार रखने से आपका अपना ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। लेकिन हम ये देख लें
कि हमको ज्ञान मिलता है, मैं 24 घंटे ज्ञान के विचार में रहता हूँ कि अज्ञानता के विचार में। अपने को ज़बरदस्ती भी ज्ञान के विचार में लाओ। गुरुजी बोलते थे अपने को ज़बरदस्ती भी मुस्कुराने पे मजबूर करो। सवेरे सवेरे आईना देखो और अपना चेहरा देखो कैसा दिख रहा है, फिर उसको मुस्कुराता हुआ बनाओ। जब तक वो बढ़िया मुस्कुराता हुआ ना आपको आपका चेहरा दिख जाए, तब तक अपने चेहरे पे आईने में अपनी आँख से आँख मिला के देखते ही रहो। कोशिश करो कि नहीं, पहले मुझे अपने को देख के मुस्कुराना है, उसके बाद मुझे दूसरा काम करना है। शुक्राना और मुस्कुराना जब पहला ही बात बता दी गई सत्संग में, पहला पॉइंट कि तुम्हें तो सत्संग में आए हो तो शुक्राना गाना है और मुस्कुराना, ये 2 काम तुम्हें करने ही करने। शुक्रानों के गीत हम गाते रहने, और वाह वाह की आदत डालो। हाय हाय की आदत नहीं डालो, वाह वाह की आदत डालो। तुम्हारा स्माइलिंग फेस जो होगा वो दूसरों को भी स्माइल देगा, दूसरे को भी प्रसन्नता देगा। पैसा नहीं दे सकते, पैसा आपके पास नहीं है, मगर प्रसन्नता तो दे सकते हो, प्रेम तो दे सकते हो, प्यार तो दे सकते हो, ज्ञान तो दे सकते हो गुरु के द्वारा दिया गया, सेवा तो दे सकते हो। शरीर भगवान ने बलिष्ठ अगर दिया है, निरोगी बलिष्ठ शरीर परमात्मा की कृपा से है, जब तक है, कह नहीं सकते कि इसका शरीर कब तक स्वस्थ है। तो परमात्मा की कृपा जानो, आप तन से कार्य कर पाते हो। मन गुरु ने ज्ञान दे के सुंदर बना दिया, अच्छा बना दिया, तो अपने मन को भी तो मजबूत बनाओ। मन के अंदर हमेशा अच्छे अच्छे विचार भरो, और धन जितना है उसका सदुपयोग होना चाहिए। मनुष्य के पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए प्रयत्न करता है, वो पहले मिल जाए फिर मैं अच्छा काम करूँगा, लेकिन जो है उससे अच्छा कार्य करते चलो, फिर वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप यूज़फुल बनोगे तो आपके लिए क्या क्या आवश्यक है वो भगवान जानता है। समय पे परमात्मा आपकी आवश्यकताएं सब अपने आप पूरी करता रहेगा। हम उसके कार्य में लग जाए, हम लोग ज्ञान के कार्य में लगे रहें। अभी जीवन केवल सत्संग की तरफ दिया है, उसमें कितनी हमको संतुष्टि है, तृप्ति है, खुशी है, ये देखो। जितना माया में जीवन दिया था इतना यहाँ भी तो दिया है, थोड़ा भी दिया है तो उसका कुछ तो अच्छा रिजल्ट है, तो उसके और फ़ायदे मिलेंगे हमको। ज्ञान की राह में अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमको कितनी खुशी मिल रही है। अभी तो केवल इस रास्ते पे चलना शुरू किया। कभी किसी से पूछो तुम मुक्त हो गए, तो अक्सर लोग ये जवाब देते हैं अभी तो चल रहे हैं, अभी तो रास्ते में चल रहे हैं। तो कोई बाहर का रास्ता थोड़ी ही दिखाई दे रहा है जिस पे चल रहे हो। ये है कि आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, आप ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हो, मतलब ज्ञान के अनुसार चल रहे हो। ये तो कहने का मतलब होता है ना कि अभी तो हम चल रहे हैं, अभी मंजिल नहीं मिली है लेकिन हम चल रहे हैं। तो भले आपको अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, जीवन मुक्ति का भी आपको आनंद नहीं मिला, योग की अनुभूति आपको नहीं हुई कि परमात्मा को प्राप्त करने के बाद मुझे कैसा लगेगा, अभी मान लो आपको वो अनुभूति नहीं हुई है, मगर इस ज्ञान के मार्ग में चल रहे हो तो चलने में भी तो आनंद आ रहा है ना। चलने की खुशी नहीं है क्या? मंजिल को पाने की जितनी खुशी होती है उतनी उस मंजिल को पाने के लिए उसके रास्ते पर चलने की भी तो खुशी होती है। तो जो हम ज्ञान के मार्ग में चलते हैं इसकी प्रसन्नता तो है, इसको तो आप नहीं नकार सकते। तो इस प्रसन्नता में रहो। कभी कहीं घूमने जाओ, लिखा रहता है अपनी यात्रा अपनी स्पीड स्लो रखिए, रास्ते का आनंद लेते चलिए। वरना तेज़ स्पीड में लोग जाते हैं तो बोलेंगे तुम्हारी मंजिल तो जल्दी आ जाएगी मगर तुम रास्ते का आनंद नहीं ले पाओगे, और एक्सीडेंट होगा तो खाई में गिरोगे जाके से। कहते हैं आराम से चलिए और रास्ते का आनंद लेते हुए चलिए। तो रास्ते का भी तो आनंद है। तो हम लोग ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं तो इसका भी तो आनंद है। इसका आनंद क्यों हम छोड़ दें? हर दिन हमें प्रसन्नता में बिताना, हर दिन हमको अच्छाई में रहना। राम की पूजा सब लोग कर रहे हैं, नहीं करते हैं या करते हैं, लेकिन भगवान के बताए हुए रास्ते पे, आदर्श पे हमको उसमें चलना ही चलना पड़ता है। ज्ञान के हिसाब से चलो,
तो आपका जीवन आप देखोगे हमेशा बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। और इस जीवन में साधन भजन करके जो प्राप्त करोगे, अगले जीवन में वहीं से शुरू करके तेज़ी से आगे बढ़ोगे। अगर आप चल रहे हो रास्ते पे, मंजिल पे नहीं पहुँचे, तो आप देखोगे कि जितना आपने कर लिया, फिर परमात्मा उसके आगे भी तो अवसर देगा, फिर आप और तेज़ी से आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए देखा जाता है कि किसी किसी का स्वाभाविक ही ईश्वर में अनुराग होता है, क्योंकि वो पहले से मेहनत करके आए हैं। उनके चित्त की एकाग्रता और सूक्ष्म तत्वों की अनुभूति थोड़ा सा साधन भजन करने से सिद्ध हो जाती है। थोड़ा सा भी आप करते हो तो आपको बड़ी जल्दी उसकी अनुभूति हो जाती है। थोड़ा सा उकसा देने से ही वो प्रकट हो जाते हैं। ये उकसा देना ही दीक्षा है। जैसे किसी को दीक्षा देके दीक्षित किया, जैसे उसको उस तरफ प्रेरित कर दिया कि तुम परमात्मा के रास्ते पे चलो। तो अब तो मैंने ना शिक्षा दीक्षा ले ली, गुरु से मंत्र ले लिया, मुझे चलना है, तो एक प्रेरणा मिल जाती है। और जब आप पिछले जन्म में मेहनत करके आए हो तो इस जन्म में जो सत्संग मिलता है, इसमें आपका बड़ी जल्दी मन लग जाता है और आपको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। जो मेहनत करके दीक्षा लेके आए हैं और अब मेहनत करते हैं, तो जैसे उनको सूखी लकड़ी कहते हैं, जो एक फूंक मारते ही जल उठती है। जैसे सूखी लकड़ी होती है ना, चूल्हे में आप लगाओ अंगीठी में, तो ज़रा सा उसको फूंक मारो तो देखो जलने लगती है। तो कोई थोड़े से प्रयास से ही तुरंत ही पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे वो पहले जन्म में मेहनत करके आए हैं। और जो भीगे हुए या कच्चे काठ के समान है, वे सहज में चेतना नहीं चाहते। इसके लिए गुरु को कितना ही झंझट सहना पड़ता है। और जो गीली लकड़ियाँ होती हैं ना, उनको जब जलाना पड़ता है अगर, तो उसमें जलाने वाले को क्या मेहनत करनी पड़ती है। कभी जाके देख के आओ, फूंक मार मार के, मुख से भी फूंक मारेंगे तो फूकनी से भी, धोकनी से भी फूंक मारेंगे, और धुआं धुआं, इतना अग्नि आती नहीं है। और जो अग्नि जलाना चाहता है, सब उसकी आंखों में धुआं भरता रहता है, कष्ट उसको बड़ा होता है। तो अगर आप गीली लकड़ी बन जाते हो तो गुरु को भी उतना ही कष्ट होता है तुम्हारे अंदर ज्ञान की अग्नि को जलाने के लिए। तो उसके लिए गुरु को कितने ही झंझट सहने पड़ते हैं, उन्हें भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, देरी हो जाती है। और तत्व की उपलब्धि करना हो तो अनेक जीवन बीत जाते हैं। उनको खुद को भी देर लगती है और उनके फिर अनेक जन्म बीत जाते हैं। हालांकि गुरु के सामने गुरुजी बोलते थे, पता नहीं कौन कौन से बन की अलग अलग जगह की लकड़ियाँ सब इकट्ठी हो गई हैं। कहते सब अलग अलग जगह की काट है, कोई से पेड़ का, कोई से पेड़ का, इसलिए सबका अपना अलग अलग होता है। तो गुरु के सामने तो सब सूखी गीली सब लकड़ियाँ आ जाती हैं। आम की लकड़ी भी तो, चंदन की लकड़ी भी तो, नीम की भी सब लकड़ियाँ। लेकिन गुरु तो सभी को अग्नि में जला के बनाएगा ना, अग्नि तो सबके अंदर प्रकट करेगा। ये है कि जो अपने से मेहनत करता है वो जल्दी पालेगा, और किसी के साथ गुरु को अधिक मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो भी अपने लिए मेहनत करना सीख जाए। अगर गुरु उसके साथ इतनी मेहनत नहीं करेगा तो वो भी अपने साथ इतनी मेहनत नहीं करेगा, उसके साथ अधिक मेहनत करनी पड़ती है। एक बार किसी ने पूछा कि देखने में आता है गुरु भी ना अमीरों के संग बहुत ज़्यादा समय दे के मेहनत करते हैं, गरीबों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। किसी के मन में आया ऐसा ख्याल, जबकि ऐसी बात नहीं होती है गरीब और अमीर की। लेकिन ऐसे किसी ने कहा कि लगता है अमीरों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं बनस्पत इसके कि साधारण मध्यम गरीब लोगों के बदले में। तो उसको जवाब दिया था कि अमीरों के पास माया भी तो उतनी अधिक है, तो इसलिए उनको माया से हटाने के लिए हमको उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जिनका ध्यान पहले से ही हटके है, भगवान में लगा हुआ है, तो उन पे जितनी आवश्यकता उतना ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जिन पे माया में बहुत मन लगा हुआ है, जिन पे अधिक है, जिनके ऊपर बंधन अधिक है, तो उनके लिए ध्यान भी अधिक देना पड़ता है। कभी कोई गरीब भी मान लो है और उसका मन अगर लिप्त है माया में, विषयों में, विकारों में, तो उसके ऊपर भी तो ध्यान देना पड़ता है। आपका जितना अज्ञान है उतने अज्ञान को निवृत्त करने के लिए आपको उतने ज्ञान भी देना पड़ता है। बाकी कहीं से बाहर से मेहनत किसी के
दिखती है इसके लिए बहुत मेहनत हो रही है, और किसी को लगता है इसके लिए मेहनत नहीं हो रही है, कम हो रही है, मगर उसके लिए भी कम नहीं हो रही है। गुरु उसके लिए संकल्प किए हुए निगाह में है वो, और वो गिर ना जाए इस बात का उसको ध्यान है। और जब भी कोई गलती करता है, गिरने लगता है, तो गुरु उसको भी टोकता है, हर एक को टोकता है, क्योंकि उसको बनाना है, उसको पूर्ण करना है, किसी को भी गुरु को अधूरा नहीं छोड़ना। तो ये भ्रम संशय अपने अंदर में नहीं रखना चाहिए। उसके साथ बहुत मेहनत होती है, मेरे साथ कम होती है, उसके पास ज़्यादा ध्यान दिया, मेरे पे कम दिया। सबके ऊपर बराबर ध्यान है, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना ध्यान देना पड़ता है। मतलब जो एडमिट हो जाता है पेशेंट, उस पर बार बार जाके उसका टेम्परेचर ये सब देखना पड़ता है। और जो घर में है तो उसको डॉक्टर दवाई दे देता है, तुम इतने दिन बाद आके दिखाओ। लेकिन जो उसके क्लिनिक में भर्ती हो गया है, हॉस्पिटल में है, तो वही डॉक्टर उसको बार बार देखेगा भी तो ना जाके। और वो क्यों भर्ती हुआ? क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस था। तो लेकिन जो भर्ती नहीं हुआ उस पर भी तो डॉक्टर पूछता है 3 दिन बाद आके दिखाओ, 5 दिन बाद दिखाओ। आप बोलो महीने भर की क्यों नहीं दवाई इकट्ठी देता, ताकि आप 3 दिन बाद आके उसका रिज़ल्ट तो बता सको ना, उसका दवाई का असर क्या हुआ। आपको अपने पास जो बार बार बुलाता है डॉक्टर, तो आपका चेकअप करने के लिए, आपकी दवाई का कितना फ़ायदा पड़ रहा है जानने के लिए बुलाता है ना, तो ध्यान तो देता ही है। लेकिन गुरु, आप उसके साथ रहो या दूर रहो, वो आपके ऊपर ध्यान देता है। और अगर हम भी अपने ऊपर ध्यान देना सीख जाएंगे तो फिर हम माया में कभी अटकेंगे नहीं, और इन व्यर्थ के ख्यालों में हम अपने को उलझाएंगे नहीं। अपने आप को भगवान में जोड़ के रखो, भगवान से मिलके, भगवान के जैसे बन के अपना जीवन सबको राममय बना लो। रामनवमी पे राम की पूजा भले करो, लेकिन राम रूप